हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज मैं बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए बायोलॉजी का कुछ सीरीज लेके आया हूँ। क्वेश्चन सीरीज है जो कि आप सबों को पसंद आएगा। तो इसके पहले मैं 63 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुका हूँ। आप लोगों के लिए वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। मैं आपको बता दूँ कि बिहार ITI और पॉलिटेक्निक के लिए भी कुछ सीरीज अपलोड किए गए हैं जो कि आप लोगों के लिए परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। आप लोग देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि अपना परिवार बड़ा होगा तो और अच्छा से अच्छा आप लोगों के लिए कंटेंट, टेस्ट सीरीज, अलग अलग तरह का व्यवस्था किया जाएगा। तो आइए समय को न लेते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 64, 63 क्वेश्चन तक मैं पिछली वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। तो अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय धान मतलब क्या पता है? चावल। तो अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान फिलीपींस कहाँ है? तो मनीला में है। मनीला कहाँ है? मनीला के लिए एक और क्वेश्चन, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 65, भारत में चावल अनुसंधान संस्थान। यह अनुसंधान संस्थान क्या होता है? जहाँ पे चावल के बारे में अनुसंधान किया जाता है कि किस तरह का चावल बनाया जाए, किस तरह का प्रोडक्टिविटी हो, किस तरह का हम लोग जीन का प्रत्यारोपण करें ताकि चावल का अच्छे से अच्छा उत्पादन हो सके, कम सिंचाई करके भी अच्छा उत्पादन किया जा सके। पहले का चावल और आज के चावल में अंतर है। पहले उत्पादन कम होता था, अब कम खेत में ज़्यादा उत्पादन होता है। ये सब अनुसंधान का ही कमाल है। तो चावल के बारे में अनुसंधान होता है ताकि उसका पैदावार को बढ़ाने का काम किया जाता है। ये चावल अनुसंधान संस्थान भारत में कटक में है। कटक कहाँ है? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा के बारे में एक दो क्वेश्चन। कटक में ही सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। उड़ीसा में ही क्या है? पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर है, कोणार्क मंदिर है। कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के बारे में और एक दो और क्वेश्चन। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम नवीन पटनायक है। उड़ीसा ब्राह्मणी नदी के किनारे अवस्थित है। उड़ीसा में लोहा का उत्पादन होता है। और उड़ीसा के बारे में एक दो प्रश्न बता दूं आपको। उड़ीसा के बारे में पारादीप एक बंदरगाह है जो कि उड़ीसा में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 66, वृक्क का मुख्य कार्य। वृक्क मतलब होता है किडनी को हिंदी में वृक्क बोला जाता है। वृक्क की संख्या मनुष्य के शरीर में 2 होती है। इसका वजन 300 ग्राम होता है। इसका वजन जो होता है 300 ग्राम होता है। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम ये होता है, हमें आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक प्रकार का छन्नी होता है। जिस तरह से चाय छानने के लिए छन्नी होता है, उसी तरह का ये छन्नी होता है जो कि रक्त को छानने का काम करता है। और रक्त में जितनी भी यूरिया होती है और अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको छान के बाहर निकाल देता है। तो शरीर में अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालना, यानी शरीर में जितना भी अपशिष्ट उत्पाद है उसको बाहर निकालने का काम किडनी वृक्क करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, किडनी खराब हो जाए तो डायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा भी इस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर हम लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है प्रकाशानुवर्तन से जुड़े हुए हार्मोन, यानी कि प्रकाशानुवर्तन यानी प्रकाश से संबंधित जुड़ा हुआ हार्मोन जो है ये ऑक्सिन हार्मोन है जो प्रकाशानुवर्तन हार्मोन से जुड़े हैं, यानी प्रकाश के उपस्थिति में ये काम करता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68, फुफ्फुसावरण शोध यानी कि प्लूरिसी नामक बीमारी मानव के शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो जो व्यक्ति ज़्यादा शराब पीते हैं उसको ये बीमारी होती है। और इससे होता क्या है कि ये देखिए, फुफ्फुसा आवरण एक प्रकार का ये फेफड़ा का जो आवरण होता है अंदर वाला, ये सड़ जाता है, खराब हो जाता है। इसमें सिरोसिस हो जाती है। सिरोसिस मतलब होता है सड़ना। ये सर के खराब हो जाता है और उसी सड़ने वाली बीमारी को फुफ्फुस शोध प्लूरिसी नामक बीमारी होता है जो कि फेफड़ा से संबंधित बीमारी है।
मस्तिष्क में एक बीमारी होती है जिसको मेनिंजाइटिस बोला जाता है, जो कि माथा में कीड़ा हो जाता है, और मेनिंजाइटिस रोग माथा से संबंधित है, ब्रेन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 69, फेफड़ा में रक्त पहुंचाने वाला अंग। तो फेफड़ा सबसे पहले देखते हैं कि ये हम लोगों का हार्ट, ठीक है। हार्ट में 4 चेम्बर होता है, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ऊपर वाले को अलिंद बोला जाता है और नीचे वाले को वेंट्रिकल बोला जाता है। अलिंद को इंग्लिश में यहाँ पे इसको बोला जाता है लेफ्ट ऑन्ट्रिकल यानी आलिंद, और यहाँ पे राइट अलिंद, और नीचे वाले को निलय। तो यहाँ पे दायां अलिंद जो है ये फेफड़ा में रक्त पहुँचाने का काम करता है। दायां अलिंद फेफड़ा में रक्त पहुँचाने का काम करता है। यहाँ पे एक होता है धमनी और एक होता है शिरा। तो शिरा में धमनी और शिरा, तो धमनी में शुद्ध रक्त बहती है और शिरा में अशुद्ध रक्त बहती है, याद रखना है। एक ट्रिक है धांसू, धमनी में शुद्ध रक्त बहती है। शुद्ध रक्त किसको बोले थे, इसके पहले मैं बताया था कि जिस रक्त में, जिस ब्लड में ऑक्सीजन घुला होता है उसको शुद्ध रक्त बोला जाता है, और जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड घुला होता है उसको अशुद्ध रक्त बोला जाता है, ठीक है। तो शुद्ध रक्त जो होती है धमनी में बहती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70, रक्त में कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है। तो रक्त के बारे में बता दूं कि ये हम लोगों का रक्त है। रक्त को ब्लड बोला जाता है। ब्लड संयोजी ऊतक होता है। ब्लड का पीएच मान BLOOD, ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, जो कि क्षारीय होता है, ठीक है। अब देखिए, ब्लड में 3 तरह का होता है, एक होता है RBC, एक होता है WBC और एक होता है प्लेटलेट्स। RBC क्या करता है, तो रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। WBC वाइट ब्लड सेल, ये शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करता है। कोई बीमारी हमारे शरीर में हो जाए उसको रक्षा करने का काम करता है। प्लेटलेट्स क्या करता है, तो प्लेटलेट्स हमारे शरीर में रक्त को जमाने में मदद करता है। मानव के शरीर में 55% प्लाज्मा होती है और एक भाग में ये 3 पार्ट होता है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा का परसेंटेज कितना होता है, 55%, और ये 45% में होता है लाल रक्त कणिका, कोई RBC रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पल्स, और वाइट ब्लड सेल वाइट ब्लड कार्पल्स। तो वाइट ब्लड कार्पल्स या श्वेत रक्त कण जो होता है हमारे शरीर को रोगाणु यानी जीवाणु से रक्षा करने का काम करता है, जिसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका B। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 71, वृक्क की आकृति, किडनी की आकृति सेम के बीज की तरह होती है, ठीक है। सेम के बीज की, जिस तरह से सेम का बीज देखिए, और आप अंदाज़ा लगाइए कि हम लोगों के शरीर के अंदर 2 इस तरह का किडनी है, वृक्क है। हाँ, खसरा रोग का प्रमुख लक्षण। तो खसरा रोग जो है, ये खसरा रोग क्या होता है कि शरीर पे दाना दाना निकल जाता है। तो खसरा रोग जो होता है ये शरीर पे छोटे छोटे दाना निकल जाता है, ये वायरस के कारण होता है। मोवेली नाम का एक वायरस, जैसे इसको अच्छे तरह से हम लिख देते हैं, मोवेली वायरस के कारण ये खसरा होता है। खसरा में शरीर में छोटा छोटा दाना निकल जाता है। क्वेश्चन देखते हैं 73, टिटनस का लक्षण। टिटनस एक बीमारी है जिससे क्या होता है, इसको लॉक जाओ बोला जाता है, यानी कि ये मुंह बंद हो जाता है, जबड़ा बंद हो जाता है, जिससे कि टिटनेस जो है ना, टिटनेस से जबड़ा का जकड़ना, टिटनेस को लॉक जाओ बोला जाता है। लॉक जाओ इसलिए बोला जाता है कि वो मुंह बंद हो जाता है, जबड़ा जो है जकड़ जाता है, मुंह नहीं खुल पाता है, इसीलिए इसको लॉक जाओ बोला जाता है, और ये टिटनेस जबड़ा को जकड़ने वाली बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 74, वायुमंडल में भारी गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी गैस है। भारी गैस इसलिए हम लोग भारी गैस के रूप में इसको कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये वायुमंडल में नीचे की तरफ जम जाता है। इसी के बढ़ने के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का सबसे उत्तरदायी कारण CO2 गैस है।
चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 75। कौन सा पोषक तत्व स्वास्थ्यवर्धक एवं रक्षात्मक होता है? यानी कि कुछ ऐसा चीज़ हो हमारे शरीर में हम लोग खाते हैं जिससे कि हम लोग स्वस्थ रह पाएँ और हम लोगों के शरीर की रक्षा हो सके। तो विटामिन और खनिज लवण खाते हैं जिससे कि शरीर की सुरक्षा और स्वास्थ्यवर्धक यानी कि स्वास्थ्य ठीक रहने का काम होता है। इससे शरीर बढ़ता नहीं है, शरीर को बढ़ने के लिए प्रोटीन खाना होता है, प्रोटीन खाना होता है। और कल हम लोग एक प्रश्न के बारे में चर्चा किए थे कि शरीर के वृद्धि के और विकास के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है। और कल एक बार हम और बताए थे कि प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक बीमारी होती है और एक प्रोटीन की कमी से मरासमस नामक बीमारी होती है। छोटे छोटे बच्चों में होती है, पेट बाहर की तरफ आ जाता है, हड्डी कमज़ोर हो जाता है, जिसको क्वाशियोरकर बोला जाता है। तो प्रोटीन हमारे शरीर को बढ़ने में सहायक होता है और विटामिन और खनिज लवण रक्षात्मक कार्य, स्वास्थ्यवर्धक यानी कि शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए विटामिन और पोषक तत्व लेना एकदम खनिज लवण लेना जरूरी है। पथ्य किसे कहते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है। पथ्य ऐसा खाने का चीज़ होता है ना जिससे कि जैसे दवा है, कुछ ऐसा हम लोग चीज़ खाते हैं जिससे कि रोग मुक्त होने के बाद वाले आहार, यानी कि रोग से हम मुक्त हो जाए इसके बाद जो खाना खाते हैं उसको पथ्य भोजन कहा जाता है। ये बोलचाल के भाषा में हम लोग प्रयोग करते हैं, अपने घरों में भी आप लोग प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ICMR द्वारा 1 से 3 वर्ष के बालक को कितनी कैलोरी ऊर्जा लेनी चाहिए? ऊर्जा लेने के लिए मैं एक दो प्रश्न और बताऊंगा आपको। इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर हम लोग देखते हैं कि 1200 कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा 1 से 3 वर्ष तक के बच्चे को मिलना चाहिए। ग्रामीण वर्ग के लिए 2400 कैलोरी और शहर वर्ग के लिए 2100 कैलोरी ऊर्जा मिलनी चाहिए। ऊर्जा को हम लोग जो मापते हैं किलो कैलोरी में मापते हैं, ठीक है। कोई भी सामान हम लोग खरीदते हैं तो उसके ऊपर देखा जाता है कि कैलोरी लिखा जाता है, किलो कैलोरी, यानी कि ऊर्जा का जो है, खाद्य ऊर्जा का मात्रक मापने का जो है वो कैलोरी में हम लोग प्रयोग करते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। तो अपने घर में छोटा बच्चा हो उसके बारे में आप लोग बता सकते हैं। 24 घंटा में बच्चे को कितनी बार दूध पिलाना चाहिए? तो जो नवजात शिशु है उसकी माँ को देखिएगा कि 5-6 बार दूध पिलाती है, लेकिन विज्ञान बताता है, बायोलॉजी बताता है हम लोगों को कि उस छोटे बच्चे को दिन भर में 6 बार उसको दूध पिलाना आवश्यक होता है। माता के दूध में एंटीबायोटिक होता है जो कि उसको रोग प्रतिरोधक, रोगों से लड़ने की मजबूती प्रदान करता है, रोगों से लड़ने का क्षमता प्रदान करता है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। शिशुओं के दांत निकलने का समय, ये तो सब लोग जानता है कि 7 से 8 महीना पे उसको दांत निकलना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। पौधे के पोषक और वृद्धि के लिए कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो पौधे और पोषक तत्व की वृद्धि के लिए 16 प्रकार के तत्व की आवश्यकता होती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, यूरिया, जिंक, अलग अलग तरह का जितना भी तत्व है वो 16 प्रकार का तत्व है और यही 16 तत्व जैविक खाद में उपलब्ध होता है। एक उर्वरक होता है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, तीनों में 16 प्रकार का तत्व होता है जिससे कि पौधे का वृद्धि और विकास होने में सहायक होता है। पीरकनाशी को नष्ट करने वाले उपयुक्त वाष्पशील रसायन। पीरकनाशी क्या होता है कि हम लोग मच्छर मारने के लिए DDT का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से पीरकनाशी अगर हम लोग वाष्पशील रसायनों का प्रयोग करें, जो हवा में हम लोग उस तरह का रसायन का प्रयोग करें जिसको धूमक बोला जाता है। धूमक एक ऐसा चीज़ होता है जो पीरकनाशी को नष्ट करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 82। भोजन पकने के पश्चात फेंके गए माड़ में क्या उपस्थित होता है? जैसे भोजन पकने हैं, ये चावल पकाते हैं, चावल से जो माड़ निकलता है, अब तो माड़ का सिस्टम बंद हो चुका है, कुकर में खाना बनाते हैं तो माड़ नहीं निकलता है। पहले अगर तसली में या किसी अलग बर्तन में बनता था तो उसमें मार निकलता था। ये मार क्या होता है? तो वो जो राइस जूस जिसको बोला जाता है, राइस जूस में क्या होता है? तो राइस जूस में आपका प्रोटीन, सोडियम और पोटेशियम का लवण होता है, ठीक है। जो राइस जूस होता है बहुत ही लाभदायक होता है। तो इसमें प्रोटीन, सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं जो कि शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन है, नाभिकीय हथियारों के प्रयोग से कौन सा
प्रदूषित होता है। तो नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है, नाभिकीय हथियार क्या होता है? परमाणु बम नाभिकीय हथियार है। परमाणु बम क्या है? न्यूक्लियर नाभिकीय हथियार के अंतर्गत परमाणु बम को भी रखा गया है। तो परमाणु बम छोड़ेंगे तो क्या होगा? वायु में प्रदूषण होगा। परमाणु बम सबसे पहले कहाँ छोड़ा गया था? तो अमेरिका के द्वारा जापान के ऊपर छोड़ा गया था। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया पे काम करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था, खत्म हुआ। और आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लग रहा है। ओके, थैंक यू।